हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 28 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 28 दिसंबर 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे इंडिया के हो, छत्तीसगढ़ के हो या अंतर्राष्ट्रीय हो। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज मैं आप लोगों के लिए डेली लेकर आता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित हेमवती नाथ कौन से खेल से संबंधित हैं? क्रिकेट, बास्केटबॉल, जूडो और सॉफ्टबॉल। तो इसका सही आंसर है ये जूडो। ये जो दिख रही है ये हमारे बस्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हेमवती नाथ हैं, जिसे राष्ट्रपति द्वारा जो होते प्रधानमंत्री पुरस्कार, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम पूर्ण डिटेल देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बिटिया हेमवती नाग को मिला है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। मुख्य जानकारी अगर देखें तो यह सम्मान जो होती है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये कोंडागांव की राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हैं और जो होती है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इसको सम्मानित किया गया है। और सम्मान को जो है वो हमारे राष्ट्रपति जो है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा दी गई है। इनकी उपलब्धियों को देखें तो खेलो इंडिया नेशनल गेम्स में पदक जीतने का इन्हें गौरव प्राप्त है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की सफलता प्राप्त की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नगर निगम पार्षदों की चुनावी खर्च कितनी है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या फिर 25 लाख। तो इसका सही आंसर होगा 25 लाख। देखिए नीचे दिया गया है अलग अलग नगर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज है व्यवस्था स्थापित है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत जो होती है आती हैं। तो इसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो होती है वो सीमा शुल्क जो है निर्धारित की गई है। जैसे कि नगर पंचायत के लिए 6 लाख रुपये, वहीं नगर पालिका परिषद के लिए जहाँ 50,000 से ऊपर जो है जनसंख्या है उसके लिए जो है 10 लाख रुपये, और 50,000 से कम जनसंख्या है वहाँ है 8 लाख रुपये। ये चुनावी खर्च अधिकतम सीमा है। वहीं नगर निगम में जो होती है 3 स्तर दिए गए हैं। 5 लाख से अधिक है तो 25 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। 3 लाख से 5 लाख के मध्य अगर उनकी जनसंख्या है तो वहाँ जो है 20 लाख रुपये जो होते चुनावी खर्च कर सकते हैं। वहीं अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ के जो पार्षद हैं वो 15 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है दिसंबर के माह में छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार हुई है उनका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया है। उसके संबंध में कुछ छत्तीसगढ़ सरकार ने विज्ञप्ति जारी की है, जैसे कि मुख्यमंत्री उन्हें 1 साल में क्या क्या किए हैं उनकी उपलब्धियों को गिनाया गया। जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक दिया जा रहा है। युवाओं के कल्याण के लिए पीएससी में पारदर्शिता लाई गई है और 19 विभागों में जो होती है भर्ती की प्रक्रिया जारी है। वहीं जो होती है भूमि स्वामियों को राहत देने के लिए केवल 500 रुपये में धान बंटवारा एवं जो होती है हक त्याग किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जो होती है लिस्ट दी गई है, आप लोग जो है इसे देख लीजिएगा। तो श्री रामलला दर्शन योजना हो गया, नियत निर्ला नार योजना हो गया, तेंदुपत्ता योजना होगा जिसकी जो होती 5500 रुपये जो होती है प्रति मानक बोरक से खरीदी की जा रही है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक 6530 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है और इसमें जो होती है 70 लाख माताएं बहनें जो होती हैं लाभान्वित हो रही हैं। चलिए आगे सेशन हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कितने दिवस का राष्ट्रीय शोक जो होती है घोषित किया गया है? 1, 2, 7 या फिर 10? तो इसका सही आंसर जो है वो है 7 दिन का जो होती है शोक दिवस आयोजित किया गया है। परसों शाम को लगभग 8 से 10 के बीच में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया, जो कि 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड के नए
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुहानाथन नरेंद्र को नियुक्त किया गया है, जो कि जो होती है हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और शपथ दिलाई जाती है, जिसकी जो होती है नाम जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने या फिर उड़ीसा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आपकी ऑप्शन ए सही है। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। जो आप में बेहतर लगे उसमें आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? नेपाल ने, चीन ने, म्यांमार ने या फिर भारत ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चीन ने दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी के तहत नए और छोटे कारोबारियों को खालिस्तान कार्य दिवस में जीएसटी पंजीकरण मिलेगा 3, 5, 8 या फिर 15? तो इसका सही आंसर है 3 दिवस में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास श्रीनेक्स 2024 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? श्रीलंका, जापान, रूस या फिर अमेरिका? तो जो श्रीनेक्स जो होती है वो भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है? पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मेघालय? तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जो है कमेंट करते चलिएगा। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है, क्योंकि वर्तमान समय में एग्जाम में करेंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप लोग ये मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं बिना स्किप किए, तो निश्चित ही आपको मेरी गारंटी है कि आपका करंट अफेयर का पोर्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब ए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आयोजित किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत जो है 2024 में धन प्रेषण यानी कि प्राप्त करने रिसिप्ट आप में पहले स्थान पर है हमारा भारत। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस का कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया है? 15%, 20%, 4.5% या फिर 50%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 20%। चलिए हाल ही में कहाँ अटल युवक महाकुंभ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन हुआ है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर हरिद्वार में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये लखनऊ में जो है अटल महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में खालिस्तान राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली हल्द्वानी में शुरू हुई है। 37वें, 38वें, 39वें या फिर 40वें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 38वें क्रम का। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील पर एशिया का सबसे लंबा कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज तैयार हुआ है? गोविंद सागर में, कांवर में, गोखुर में या फिर नाको में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोविंद सागर में। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। चलिए आगे देखते हैं। 2024 में शुरू होने वाले
चीन अमेरिका विज्ञान समझौता को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2025, 2028, 2029 या फिर 2035? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2029 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा, मणिपुर, ये कुछ स्टेटिक में प्रतिदिन जो होते हैं 5 क्वेश्चन स्टेटिक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो रहता है उसको जो है करंट अफेयर के साथ लाता हूँ, तो आप लोग इसका भी नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से, मणिपुर से, असम से या फिर नागालैंड से? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, नागालैंड से। अगला हमारा, किस राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सही आंसर होगा राज्यपाल जो होती है किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वहीं वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वह मुख्यमंत्री होता है। अब प्रमुख नौकरशाह कौन होता है? तो वहाँ का मुख्य सचिव जो होती है किसी भी राज्य का प्रमुख जो होती है नौकरशाह होता है। चलिए आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेटिंग ने, रॉल्ड रिपन ने या फिर हेक्टर मुनरो ने? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूएनओ, यूएनसीएन, आईयूसीएन सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड में या फिर स्विट्जरलैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये जो होती है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय अवस्थित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य प्रशासन खालिस्तान था, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होती है मौर्य साम्राज्य जो होती है उसका प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।